दोस्तों 2 मार्च 2016 को जिनेवा की मीटिंग हुई थी और जिनेवा में एफआईए की मीटिंग के लिए लंदन जा रहे थे। और उस वक्त ये बात जो कर रहे हैं उसमें विजय माल्या का जो बयान है उसके विजय माल्या ने कई सारे खुलासे किए हैं। उसमें उन्होंने कहा कि मैं तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली को बताया कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन पासपोर्ट रद्द होने से मैं लंदन में ही अटक गया। मैं भगौड़ा नहीं और ये कोई एस्केप प्लान नहीं था। मुझे भगौड़ा कहना गलत है। ये कहना है कारोबारी विजय माल्या का, जो 6200 करोड़ रुपए के बैंक लोन फ्रॉड मामले में घिरे हैं। हालांकि ब्याज और अन्य शुल्क के साथ ये रकम अब 9000 करोड़ रुपए होती है। इसके अलावा आईडीबीआई बैंक के 900 करोड़ रुपए के लोन डिफॉल्ट का भी मामला दर्ज है। उन्होंने पॉडकास्ट दिया। 9 साल तक मीडिया से दूरी बनाने के बाद माल्या ने हाल ही में एक यूट्यूब राज शमानी के पॉडकास्ट में अपनी चुप्पी तोड़ी। इस 4 घंटे की बातचीत में उन्होंने अपनी जिंदगी, बिजनेस, किंगफिशर अलायंस एयरलाइंस है, इसके पतन, कर्मचारियों की बकाया सैलरी और कानूनी लड़ाई पर खुलकर बातचीत की है। उसका उसका कुछ अंश आपको इसमें बताते हैं। सवाल ये था कि विजय माल्या का बचपन और शुरुआती करियर कैसा था। पॉडकास्ट में ये पूछा गया। जवाब में माल्या कहते हैं कि मेरा जन्म कोलकाता में हुआ, जहां मेरे पिता बिट्ठुल माल्या की बात करें तो यूबी ग्रुप के चेयरमैन थे। बचपन सख्त अनुशासन से बीता और पिता ने कहा कि अगर मेहनत नहीं करोगे तो मेरे बिजनेस में जगह नहीं। सेंट जेवियर कॉलेज से बीकॉम करने के बाद मैं 400 रुपये महीने की तनख्वाह पर यूबी ग्रुप में ट्रेनी बना। 18 साल तक की उम्र तक मुझे एक छोटी सी कंपनी का सीईओ बनाया गया। कर्मचारियों की जो बकाया सैलरी है उसके बारे में उन्होंने, जब उनसे सवाल पूछा गया कि इस पर आप क्या कहेंगे, तो जवाब ये मिला कि मैं कर्मचारियों से दिल से माफी मांगता हूं जिन्होंने किंगफिशर के बंद होने की वजह से अपनी नौकरी गंवाई या जिन्हें सैलरी नहीं मिली। मुझे बहुत दुख है कि ऐसा हुआ और मेरे पास कोई बहाना नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी इसका लेता हूं। मेरे कर्नाटक हाई कोर्ट में कुछ पैसे जमा थे। मैं चाहता था कि उससे कर्मचारियों की सैलरी दी जाए, लेकिन बैंकों ने इसका विरोध किया और कोर्ट ने इजाजत नहीं दी। मैंने हर कोशिश की लेकिन पैसे फ्रीज थे। मैं कुछ कर नहीं सका। उसके बाद सवाल था कि आपके 60वें जन्मदिन की पार्टी पर भी विवाद हुआ था, तो वो विवाद क्यों हुआ था। जवाब में विजय माल्या का कहना हुआ कि कुछ कर्मचारियों को गुस्सा था। जब वो मुश्किल में थे तब मैंने शानदार पार्टी की। अब देखो, एयरलाइन 2012 में बंद हो गई थी और मेरा 60वां जन्मदिन दिसंबर 2015 में था। अब इन 3 सालों में मैं कर्मचारियों को पैसे देने के लिए कुछ नहीं कर सका क्योंकि सारी संपत्ति फ्रीज थी। कर्मचारियों को देने के लिए जो भी पैसे मैं इंफ्यूज करता था वो शायद बैंक ले लेते और मैं वकीलों से हर रास्ता ढूंढता पर कुछ हो नहीं सका। बैंकों के लोन और रिकवरी पर सवाल था कि आप क्या कहेंगे बैंकों के लोन और रिकवरी पर। जवाब में माल्या ने कहा कि 17 बैंकों से 6203 करोड़ रुपए का लोन लिया। बैंकों ने सारी संपत्ति में से 14,131.6 करोड़ रुपए रिकवर किए, जो कर्ज से 2.5 गुना है। मैंने 2012 और 15 में 4 बार सेटलमेंट ऑफर दिए, जिसमें 5,000 करोड़ रुपए का भी ऑफर था, लेकिन बैंकों ने इसे ठुकरा दिया। सीबीआई और ईडी के आरोपों पर आप क्या कहना चाहेंगे। जब ये सवाल पूछा गया तो विजय माल्या का कहना हुआ कि सीबीआई ने ब्रॉड वैल्यूएशन और प्राइवेट जेट के मिसयूज का आरोप लगाया। ईडी ने 3547 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग का लगभग इल्जाम लगाया, लेकिन एयरलाइंस के 50% खर्च विदेशी मुद्रा में थे। मनी लॉन्ड्रिंग का जो बाकी अगर बात करें तो मनी लॉन्ड्रिंग कहना बकवास होगा। आईडीबीआई की अगर बात है तो वो भी मैंने 900 करोड़ रुपए का लोन चुका दिया है। अब जो नेक्स्ट सवाल था कि भारत क्यों छोड़ा और भगौड़ा का टैग पर आप क्या कहेंगे। इसके जवाब में विजय माल्या कहते हैं कि लोग मुझे भगौड़ा कहते हैं, लेकिन ये सब गलत है। मैं 1988 से इंग्लैंड में रह रहा हूं।
और 1992 से मेरे पास वहां की परमानेंट रेसिडेंसी ILR है। नियमों के हिसाब से मैं भारत में सिर्फ 180 दिन तक रुक सकता हूं और इसीलिए बार बार बाहर आता जाता था। लेकिन मैं भगौड़ा नहीं हूं, क्योंकि मैं तो 32 साल से यूके का रेजिडेंस हूं और मैं फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली को बताया था कि मैं लंदन जा रहा हूं और मैं संसद से एयरपोर्ट पर भी गया और एयरपोर्ट गया, मुझे जिनेवा में FIA वर्ल्ड काउंसिल मीटिंग के लिए जाना था, जो कि महीनों पहले तय की गई थी। अब बात यह आई कि मैंने जेटली से कहा कि बैंकों से मेरी सेटलमेंट की बात करवाओ और मैं वापस जाऊंगा, लेकिन मीडिया में हंगामा मच गया। जेटली ने पहले मुलाकात से इनकार किया, फिर एक कांग्रेसी MP ने कहा कि मैंने उन्हें साथ देखा। तब जेटली ने माना कि हाँ, एक छोटी सी मुलाकात हुई है। अब मैंने विदेशी पार्टनर्स के साथ भी शेयर बेचने की बात की ताकि बैंकों का कर्ज चुकाऊं और मैं ED को लिखा कि मुझे वक्त दो, मैं CBI के सामने पेश हो चुका हूं और आपके सामने भी आऊंगा। लेकिन तभी मेरा पासपोर्ट रद्द कर दिया गया। पासपोर्ट रद्द होने के से मैं लंदन में ही अटक गया। और मैं कोई चोर नहीं हूं, मैंने सभी पर्सनल लोन नहीं लिया, कभी भी पर्सनल लोन नहीं लिया, न ही किसी को धोखा दिया। बैंकों ने मेरी 14,100 करोड़ रुपए की, अगर कहें तो एक जो करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है, फिर भी चोर कहते हैं। और एक तरफ मेरी संपत्ति जब्त करो, दूसरी तरफ चोर कहो, ये कैसे चलेगा। भारत में बिजनेस की चुनौती पर जब उनसे राय पूछी गई कि आपकी इस पर क्या राय है, तो जवाब में माल्या का कहना हुआ कि मैं भारत की नौकरशाही के बिजनेस की बड़ी रुकावट मानता हूं। 29 राज्यों की अलग अलग नीतियों से निपटना पड़ता है। राजनेता चुनाव में शराब नकदी मांगते थे, मैंने सिर्फ शराब दी। मैंने, मेरी कंपनी सबसे बड़ी थी तो मैंने रिश्वत नहीं दी। फिलहाल विजय माल्या ब्रिटेन में रह रहे हैं और साल 2016 में भारत छोड़ने के बाद से भारतीय एजेंसियां ब्रिटेन के कोर्ट में माल्या को भारत लाने की कानूनी लड़ाई लड़ रही है। इस बीच में निर्मला सीतारमण का भी एक बयान वायरल हुआ, जिसमें वो स्टेटमेंट कुछ और दे रही है और ये कह रही है कि विजय माल्या को लाने के अथक प्रयास की गई और उस पर लोन डिफॉल्ट इतना का है, जबकि माल्या कुछ और कह रहे हैं। तो अब झूठ कौन बोल रहा है, सरकार या फिर माल्या, ये आप पर छोड़ा जा रहा है। आप इस पर तय कीजिए। और ये जो भी सवाल जवाब है, ये सवाल जवाब राज शमानी के पॉडकास्ट पर आधारित था। माल्या के दावों की पुष्टि न ही मैं करता हूं, न ही न्यूज अखबार की है। जहां से पॉडकास्ट आया न उसने किया। तो ये आप पर डिपेंड है कि आप माल्या के जो स्टेटमेंट है उस पर क्या कुछ अपनी राय रखते हैं। आपकी राय कमेंट में हम जरूर जानना चाहेंगे। आप कमेंट कर सकते हैं ताकि हमें भी पता चले कि विजय माल्या भारत सरकार की जो लड़ाई है उसमें झूठ कौन बोल रहा है, सच्चाई क्या है, और विजय माल्या जो कह रहा है कि संपत्ति से ज्यादा ले लिया, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट जरूर कीजिएगा।